इसे बदलाना करो। आंटी मैं इसे ले जाऊं साथ? सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, प्लीज। अच्छा चली जाओ, लेकिन देखो सिर्फ बाजार जाने तक की इजाजत दे रही हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बहन कह रही है। अरे ये बेचारी अमेरिका चली जाएगी तो फिर पता नहीं कब तक वापस आए, इसलिए जाने दे रही हूँ। मैं जानती हूँ इसकी सास को, बहुत कमीनी औरत है वो। मैं जानती हूँ वो ड्राइवर को यहाँ जरूर भेजेगी चेकिंग के लिए कि हम लोग यहाँ पे तो नहीं आए, लेकिन मैंने भी बड़ा पक्का काम किया है। सर पीटती रह जाएगी लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि नाजिया कहाँ गई। 20 मिनट हो गए, अभी तक पता नहीं है, फोन भी बंद है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान ना हो, बाजार में इतना शोर शराबा होता है कि फोन की आवाज ही नहीं आती, और फिर तो रश का टाइम है ये। अच्छा तुम ये बताओ कि दरख्तों में सूखा हुआ आटा डाल दिया या नहीं? हाँ हाँ डाल दिया, परेशान ना हो, सब खैर होगी। आप बैठ तो जाए ना। आने दो आज इसे, इसकी ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। अरे इसे एहसास ही नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ। इतनी देर बाजार में रहना, वो भी ऐसी हालत में। कहाँ से आ रही हो? आंटी मैं बाजार से आ रही हूँ। सॉरी, बाजार में रश था तो थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? बहुत ज्यादा देर कहो, वादे से 1 घंटे लेट आई हो तुम। बाजार में बहुत रश था और ट्रैफिक भी जाम था। बस तो आज से तुम्हारा बाजार जाना बंद। अरे तुम्हें एहसास ही नहीं कि मैं कितनी परेशान होती हूँ, मेरा खून खुश्क होता रहता है, लेकिन तुम्हें तो हमारी कदर ही नहीं है ना। नहीं आंटी, मुझे आपकी कदर है। बस बस रहने दो। सकीना धूनी लेकर आओ, बाजार से आई है, सैकड़ों बलाएं साथ लेकर आई होगी। पहले इसके हाथ पैर धुलाओ, इसको कपड़े बदलाओ और फिर कमरे में लेकर जाओ। जी चले आए। बाजार से आ रही हूँ, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। आप ही की 3 मिस कॉल्स, अम्मी की भी कॉल्स आई हुई हैं। पहले आप ही को फोन करती हूँ। बन जा रहा है, अम्मी को करती हूँ। हेलो। हेलो अम्मी। नाजिया कहाँ हो तुम? खैरियत? शहीर कैसा है? अरे शहीर तो ठीक है, वो फौजिया तुम्हें फोन कर रही थी खुदा हाफिज कहने के लिए। कितने फोन किए हैं उसने, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। ओह, मैं बाहर आंटी के पास बैठी हुई थी, उनकी बातें सुन रही थी। आप ही चले गई? मैं उन्हें फोन कर रही थी मगर। हाँ वो तो चली गई है, मगर अभी तो उसका फ्लाइट का टाइम भी हो गया होगा। अम्मी मैं तो खुद बहुत तंग आ गई हूँ इस कैद से। जो जो दिन करीब आता जा रहा है, आंटी की सख्तियाँ और बढ़ती जा रही हैं। अब तो वो मुझे लॉन में भी नहीं जाने देती। पागल है ये औरत तो। अरे अगर मैं एक माजूर बच्चे की माँ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की सारी औरतें माजूर बच्चों की माएँ हैं। सारे काम होते हैं, बाहर आना जाना सब कुछ, मगर ये औरत तुम्हें कमरे में कैद करके तुम्हारी सेहत बर्बाद कर रही है, और हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। बस अम्मी, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। पढ़े लिखे जाहिल लोग। खैर अम्मी, शहीर को मेरा प्यार देना। बल्कि इतने दिन हो गए आप आई नहीं, कल बुलाऊं आपको? आ जाइए ना। हाँ आ जाऊंगी, अगर शहीर ठीक रहा तो चक्कर लगा लूंगी। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कितनी खामोशी और उदासी छा गई है जब से दानियाल और फौजिया यहाँ से गए हैं। मेरा तो घर में दिल ही नहीं लगता। क्या ख्याल है निकी को बुला के उसकी शादी नहीं करनी? रौनक के लिए। वो तो मुझे एक फोन कॉल तक नहीं करती। हाँ,
तुम्हें जरूर करता होगा। हाँ, मुझे तो करता है, इसलिए कि मैं खुद उसे रोजाना कॉल करता हूं। तुमने कभी उसे खुद से कॉल की है? कभी ये जानने की कोशिश की है कि हो सकता है उसे भी तुमसे वही गिले शिकवे हों जो तुम्हें उससे? तुम तो उसकी हिमायत करोगे ना, तुम्हारा चहीता है। मैं माँ हूं उसकी, वो मेरी माँ नहीं है। दानियाल के बारे में तो कभी तुमने ऐसा नहीं कहा। उसे तो हमेशा खुद फोन किया करती थी और मुझसे झूठ बोल दिया करती थी कि उसने फोन किया। हालांकि मिकी जो है वो दानियाल से ज्यादा केयरिंग भी है और हसास भी। हाँ, तुम्हारी केयर करता है ना, तुम तो तारीफ करोगे ही। तो तुम्हारी केयर नहीं करता? गॉड से खालिद, खत्म करो इस बहस को। कोई तीसरा हमारी बातें सुनेगा तो ये समझेगा कि दानियाल तुम्हारा सुतेला बेटा है और मिकी मेरा। तुम्हें तो हर बात को गलत रंग देने की आदत है। अरे भाई, अभी दानियाल को गए हुए 1 दिन हुआ है और अभी से झगड़े शुरू हो गए। ये 2 माह कैसे गुजरेंगे? तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, जैसा बाप वैसे ही बेटा। मुझे एड्रेस मालूम है। मैंने उस घर में दानियाल के साथ 1.5 साल गुजारे। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, दानियाल बाहर कब जाते हैं? वो 1-2 दिन में कभी कभी मार्केट चले जाते हैं, मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँगी कि कल मैं घर पे रहूँगी, तुम आके सारा को ले जाना। ओके ठीक है, कल दोपहर में मैं आती हूँ। डन हो गई। डन, बाय। चाहिए मेरा बच्चा। अरे आबिद, मुझसे नहीं देखा जा रहा, डॉक्टर को बुलाया, मुझसे नहीं संभल रहा है ये। रेहाना, फोन कर चुका हूँ, उन्हें यहाँ पहुँचने में वक्त तो लगेगा ना। अरे तुम दम करो ना, जो अम्मी जी दम करती थी उससे फौरन ठीक हो जाया करता था। जब हम आशियाने में रह रहे थे तो बहुत कम नौबत आती थी इसे डॉक्टर के पास ले जाने की, वरना तो ये अम्मा के फूंकों और ठोटकों से ठीक हो जाया करता था। अरे मुझे क्या पता वो क्या भूखे मारती थी। मेरे तो हाथ पाँव फूल जाते हैं, मेरी जान निकल जाती है इसको तकलीफ में देखकर। इसीलिए लोग बुजुर्गों को अपने साथ रखने की बातें करते, और हम बदनसीब, हमने खुद से अपना सुकून दूर कर लिया। रेहाना, खुद से अपना सुकून दूर कर लिया। अरे अब बस भी करे, डॉक्टर को बुलाए, तब भी करा दूंगी इसे अम्मा को बुला के। अब जाएगा। मेरा बच्चा, अच्छा, इस वक्त को घर पे पक्की बात है ना? ठीक है, तू बाइक लेके आ, मैं निकल रहा हूँ घर से। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मामा, ये घर बहुत अच्छा है, यहाँ आप आराम से रहें। शायद मैं वापस ना आ सकूं, लेकिन आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना। कहाँ जा रहे हो तुम आमिर? एक और कत्ल करने। खुदा हाफिज। आमिर, एक और कत्ल करने? रुबा, माफ कर दो इसे रुबा। एक और कत्ल, माफ कर दो इसे रुबा, माफ कर दो। बेटा, माफ कर दो। वो एक और कत्ल करने चला गया, उसे रोके। क्या हो गया बेटा? क्या, कुछ तो बताओ। वो उसको कत्ल कर देगा, कत्ल कर देगा उसको। किसे मार देगा? मार देगा उसे, मार देगा, मार देगा। कौन कत्ल करने चला गया? किसे मार देगा? कौन मार देगा? कैसी हो? बहुत खुश लग रही हो। बहुत खुश। दानियाल को हासिल करना तुम्हारी पुरानी ख्वाहिश थी। तुम और तुम्हारी कजन में तुम जीत गई। एनीहाउ, दानियाल मेरा छोड़ा हुआ मर्द है, जिसे चाहे मिले। आई डोंट गिव अ डैम। मेरी बेटी कहाँ है? अभी लाती हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अलवीना आंटी और दानियाल को ये बिल्कुल नहीं बताओगी कि मैंने सारा को तुम्हारे हवाले किया था। कितनी बार प्रॉमिस ली? लिख कर दूं क्या? मुझे तुम पे एतबार है,
दानियाल और अलवीना आंटी को फेस कर लोगी? वो मेरा प्रॉब्लम है, डोंट वरी। फाइन। वैसे तुमने सारा से जान छुड़ाने का बहुत अच्छा और नेक रास्ता सेलेक्ट किया। तुम्हारी इस चालाकी पे तुम्हें दाद देने को जी चाहता है, मगर मैं भी सारा को ज्यादा दिन दानियाल के पास नहीं रहने देती। अब वो तरसेगा, तड़पेगा और मैं उसे ठुकरा दूंगी। वेल, थैंक्स अगेन। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। पाकिस्तान आकर सारा को लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस काम के लिए तो मैं कई हफ्तों से सोच रही थी। चल फौजिया बेबी, अब एक्टिंग करने का टाइम आ गया है। ऐसी एक्टिंग करूंगी कि दानियाल चक्कर आ जाएगा। फौजिया, फौजिया मैं आ गया हूं भाई। फौजिया कहाँ हो? फौजिया, फौजी तुम्हें हुआ क्या है? दादा, दादा, वो आई थी। कौन आई थी? सोमी आई थी। सोमी आई थी? पर क्यों? उसके साथ ना बहुत सारे गुंडे भी थे। दादा, वो सारा को भी साथ लेके चले गए। क्या? सारा को? गॉड, कब आई थी वो? मेरे से बहुत रोकने की कोशिश की, मगर दानियाल देखो उन्होंने मेरा क्या असर कर दिया। मगर उसे पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? ये मुझे नहीं पता। उसने सारा को उठाया और बाहर चली गई। मैंने उसे फिर भी रोकने की कोशिश की। मुझे कहने लगी, अगर तुम मेरे पीछे आई ना तो मेरे गुंडे तुम्हारा बहुत बुरा असर कर देंगे। मैं अभी देखता हूँ उससे जाकर। नहीं, तुम भी जाओगे, उसके गुंडे तुम्हें भी मार देंगे। फौजिया मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सारा को नहीं छोड़ सकता हूँ। दानियाल, ले मत जाओ दानियाल। अब आएगा मजा। जा रहा दानियाल। एक्टिंग कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही मैंने, कहीं आ ही ना जाए। जाके साफ करती हूँ। अब्बा जी, आप अम्मा जी से कहें ना कि वो यहीं रुक जाएं शहीद के पास। देखिए ना, जब से वो यहाँ आई हैं शहीद कितना अच्छा हो गया है। मजे से उनके हाथ से खाना भी खाता है, सो भी जाता है, वरना कल से ये भूखा था और बेचैन भी। मुश्किल है आबिद, और रुबा एकेडमी जाती है और तहसीन को तनहा छोड़ा नहीं जा सकता। अब्बा जी, आप बता रहे थे कि आमिर कहीं दोबारा चला गया? हाँ, रात को अचानक ही गायब हो गया। वो तो हमें तहसीन के चीखने और चिल्लाने से पता चला कि वो कहीं चला गया। ये लड़का सुधर नहीं सकता है अब्बा जी। आवारा और धोखेबाज तो पहले भी था, और अब तो कातिल का लेबल लगाकर पूरी दुनिया में गुंडागर्दी मचाएगा। हाँ, यही बात मैं भी कहता था कि उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। आज ये कत्ल किया है तो कल 2 मजीद कत्ल करेगा। ऐसे शख्स को छोड़ना जुल्म है, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। हर कोई मुझे ही बुरा भला कहता था। अब मेरी और रूबा की कुर्बानी भी खाक में मिल जाएगी। दानियाल, सारा को कुछ पता चला? नहीं यार, मैं सोमी के फ्लैट गया था, मगर वो वहां नहीं है। पता नहीं कहां लेकर गई है वो। कोई ऐसी जगह लेके गई है जिसका
जिसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मैंने लोगों से भी पूछा पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। फौजिया, मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि उसे हमारे आने का पता कैसे चला। कम ऑन दानियाल, सोमी अमेरिका में रहती है और आपके कितने रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान में, और सबको हमारे बारे में पता था। उनमें से किसी ने बता दिया होगा। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे जहन से ये बात निकल कैसे गई? और सोमी ने मौके का फायदा उठाकर मुझ पे वार कर दी। आपने आंटी को बताया? हाँ, रास्ते में आते हुए मेरी मम्मा से बात हुई। वो बहुत परेशान है। हो सके तो तुम बात कर लेना उनसे। मैं बात कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज परेशान ना हो। आए, चल के कुछ खा लेते हैं। मैंने भी कुछ नहीं खाया। फौजिया, तुम खाओ, मुझे भी भूख नहीं। आप परेशान ना हो दानियाल, सारा अपनी माँ के पास गई है, आप फिक्र ना करें। तुम्हें सारा की जरा भी फिक्र नहीं? आपसे ज्यादा है, लेकिन हम मजबूर हैं दानियाल। अगर हमें यहाँ कुछ हो गया या हम बीमार हो गए तो कौन हमें संभालेगा? आप प्लीज परेशान ना हो। दानियाल को क्या जरूरत थी अमेरिका जाने की? दुनिया के और भी सैकड़ों मुल्क हैं हनीमून के लिए, और भी बेहतर और अच्छी जगह हैं। वाई अमेरिका? मुझे क्या पता था वो चुड़ैल न्यूयॉर्क से वर्जीनिया आ जाएगी। यकीनन भाभी की कजन ने उसे बताया होगा कि फौजिया, सारा और दानियाल आ रहे हैं। वही हमें मिली थी मार्केट में। क्या? तो तुमने उसे सारी बात बता दी? ये सोचे समझे बगैर कि ये बात कहां तक पहुंची? खालिद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या पता था। और वहां तो वो जबरदस्ती माँ से बच्चा भी नहीं ले सकते। ये क्या हुआ बेगम, आज आपने मेरे साथ नाश्ता नहीं किया? बस अजीज साहब, दिल नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर बाद कर लूंगी। क्या हुआ? अजीज साहब, रात को हम जिस हालत में शहीर को छोड़ के आए ना, बहुत बुरी थी। सारी रात मेरा दिल कांपता रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। वो ठीक नहीं है अजीज साहब। मेरे दिल में भी अनजाना सा खौफ। आप बस अल्लाह से दुआ किया करें और रूबा को लेके आबिद के घर चली जाए। और वो तहसीन को अहमद के घर छोड़ दें। वो अब तंग तो नहीं करती ना, आराम से बैठी रहती है, खामोश और गुमसुम। वैसे कुलसुम बेगम, हम कहां से कहां पहुंच गए। बड़ा दुख होता है, लेकिन आइंदा आप वक्त पे नाश्ता करेंगी, और वो भी मेरे साथ बैठ के। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी दादी अम्मा को भी बुलवाता हूँ यार। मैं बुलाती हूँ तुम्हारी दादी को। तेरा बच्चा, रो मत, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जाओ मेरा बच्चा। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मा बहुत गंदी, इन्हीं की वजह से तुम्हारी दादी अम्मा जाती है। आप क्या हो गया है आपको? आप भी बच्चे के साथ लग गए। फोन करें और लोगों को बुला लें। इसके लिए पानी लेके आती हूँ।
क्या हुआ ना अब्बू? अरूबा शहीद। शहीर क्या? शहीद अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या शहीर की डेथ हुई? नाजिया, नाजिया, आंटी, मेरा भाई शहीद, धड़कने जिनसे बंधी